हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऑर्बिटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑर्बिटल्स और उसके शेप के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि ऑर्बिटल्स क्या है। व्हाट इज ऑर्बिटल्स? द 3D region around the nucleus where finding an electron is maximum are called orbitals. ऑर्बिटल्स 3D क्षेत्र होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या संभावना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर एक हम पोजीशन लेते हैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं, दूसरा वाई डायरेक्शन में और तीसरा जेड डायरेक्शन में। एक्स वाई जेड डायरेक्शन के बारे में आप फिजिक्स में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ चुके होंगे। यानी कि इसमें 3D डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऑर्बिटल्स को हम एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब एक एक करके हम एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये चारों ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग होता है। चलिए शुरुआत करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स का। एस ऑर्बिटल्स का शेप बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एस ऑर्बिटल्स के लिए n = 1, l = 0 और m = 0। ध्यान दीजिए, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एक अगर n, l, m के बारे में आपको जानना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्वांटम नंबर का जो क्लास है, क्वांटम नंबर का जो वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। m जब 0 है इसका मतलब है कि s ऑर्बिटल्स का 1 ओरिएंटेशन होगा, केवल एक, और a इसका शेप होता है स्फेरिकल, गोलाकार। अब आप देखिए 1s का आकार कैसा है, शेप कैसा है, गोलाकार है। 2s का, 3s का, और ध्यान देना है कि 1s 2s से छोटा है, 2s 3s से छोटा है। n ज्यों-ज्यों बढ़ेगा आपका s ऑर्बिटल्स का आकार भी बढ़ता जाएगा। s ऑर्बिटल्स का आकार कैसा है, स्फेरिकल, क्योंकि 1 ओरिएंटेशन पाया जाता है s ऑर्बिटल्स में, इसलिए इसका आकार स्फेरिकल है। आगे बात करते हैं p ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स के बारे में चर्चा करने से पहले, उसके शेप के बारे में चर्चा करने से पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। n = 2, l = 1 और m = 3 ओरिएंटेशन होगा इसका -1, 0 और +1। इसमें हो जाता है p ऑर्बिटल्स का आकार हो जाता है डंबल शेप। डंबल शेप एक्सरसाइज करने का जो एक टूल्स है डंबल, उसके शेप का इस प्रकार का होता है। और इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। अगर आप डंबल शेप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसे इस प्रकार से समझा रहा हूँ। ये डंबल शेप है, डंबल शेप इस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार का p ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल px, py और pz। अब शेप देखते हैं px का। px आपका x डायरेक्शन में है, आप देख रहे हैं। इसका जो ऑर्बिटल्स होगा px ऑर्बिटल्स वो x डायरेक्शन में होगा, py y डायरेक्शन में होगा, pz z डायरेक्शन में होगा। क्योंकि z आप अपवार्ड्स और इनवर्ड्स होता है, जिसको हम ऑन द पेपर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इस z को इस डायरेक्शन में लिया जाता है और pz इस डायरेक्शन में होगा। इसे हम इस हिसाब से और बता सकते हैं, अगर हम इसे x डायरेक्शन और इसे y डायरेक्शन मानते हैं तो px इस डायरेक्शन में होगा, ये px डायरेक्शन में है। py आसान है, y के डायरेक्शन में, py y डायरेक्शन में होगा। pz
जेड डायरेक्शन में होगा। ये ओनली पी ऑर्बिटल्स के बारे में चर्चा हो रही है। 3 प्रकार का px, py और pz। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के लिए n = 3, l = 2 और m = -2, -1, -1, 0, +1 और +2। 5 ओरिएंटेशन होगा इसमें, जिसमें एक dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2, ये पांचों ओरिएंटेशन का नाम है। इसका शेप कैसा होता है? डबल डम्बल। डबल डम्बल आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये डबल डम्बल है, आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये डबल डम्बल है जिसका शेप डी ऑर्बिटल्स का होता है। इसे देख सकते हैं कि डबल डम्बल है और इस प्रकार का शेप आपका डी ऑर्बिटल्स का है। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। डी एक्स वाई का जो शेप होता है वो एक्स और वाई एक्सिस के वाई से 45 डिग्री एक्स की ओर हमें लेना है। y से 45 डिग्री x की ओर लेना है, जो x dxy का शेप बनेगा। सेम उसी तरह dyz का बनेगा और dxz का बनेगा। इसमें क्या है कि z को हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं कि xy अपनी जगह में, और जब dyz लेंगे तो x एक्सिस को z मान लेते हैं, और जब dxz लेंगे तो y एक्सिस को हम z मान लेंगे। इसे अगर ये एक्स वाई है तो डी एक्स वाई को दिखाना है तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये मेरा डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई। अगर हमको डी वाई जेड दिखाना है तो मैं इसे जेड मान लूँगा, ये डी वाई जेड बनेगा। अगर मुझे डी एक्स जेड दिखाना है तो मैं इसे एक्स मान लूँगा और इसे जेड मान लूँगा। ये मेरा बन जाता है डी एक्स जेड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो शेप होगा वो एक्स और वाई डायरेक्शन में होगा और दोनों एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण यह जो होगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में होगा। चलिए डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, शेप ऐसा होगा। ये जेड डायरेक्शन में होगा लेकिन एक लूप एक्स और वाई डायरेक्शन में होगा। इसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ। डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। अब इसे बढ़िया से देखें, ठीक से देखें। इस प्रकार का जेड में ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि अगर इसको हम जेड डायरेक्शन में दिखाते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर नीचे, और बीच में एक लूप की तरह होगा। ये आपका डी जेड स्क्वायर का शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों लूप्स दोनों जो होंगे वो जेड डायरेक्शन में होंगे और ये एक्स वाई के डायरेक्शन में होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो एस पी डी ये तीनों ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में मैंने आज बताया। एफ ऑर्बिटल्स का शेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, आगे देखा जाएगा, जब होगा उसमें बताया जाएगा।